वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 25 सितंबर और 25 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए यानी इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। लेटेस्ट वर्जन 3 सितंबर 2021 को आ चुका है। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम यानी एडुजोस का काम है। तो चलिए कल के चिंगारी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो कल चिंगारी प्रश्न पूछा गया था, वीडियो के अंत में आपसे एक चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। कल हमने सवाल पूछा था भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आंसर हो जाएगा राजा ऋत्विक, ऑप्शन नंबर ए। अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, अस्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन यहां पर किया गया। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है। हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकल को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है, ये भी याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग बनाई गई है जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग यानी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है। किस तरह की है? घोड़े के नाल के आकार की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? वायुसेना का उप प्रमुख किनको बनाया गया? आंसर हो जाएगा संदीप सिंह, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख जो है यानी डिप्टी चीफ जो है नियुक्त किया गया है। वह एयर मार्शल VR चौधरी का स्थान लेंगे जो कि 30 सितंबर को वायुसेना का पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, देखिए VR चौधरी जो है इनको क्या बनाया गया? वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है जो कि 1 अक्टूबर से होगा। ठीक है, और ये जो इनकी स्थान जब खाली होगा तो इनके स्थान पर जाएंगे कौन? एयर मार्शल संदीप सिंह। ठीक है, उप प्रमुख के रूप में। यहाँ पर याद रखिएगा स्टैटिक जीके में, कारगिल युद्ध के समय 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, भारत ने फ्रांस के साथ 36 विमान खरीदने के लिए करार किया। राफेल विमान का निर्माण फ्रांस की दसॉ कंपनी ने किया है और हाल ही में राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ के मालिक ओलिवियर दसॉ की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है PMDHM, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली बनाना है। इसके जरिए मरीज अपने स्वास्थ्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे और इसे अपनी पसंद के डॉक्टर स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साझा कर सकेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा 23 सितंबर 2021 को देश के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 3 साल पूरे हो गए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश AQG की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वायु प्रदूषण के प्रभावों और इसके स्वास्थ्य प्रभाव का आकलन करने के लिए नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश की घोषणा हुई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ने साल 2005 में WHO के निर्देश के संबंध में उच्चतम वायु प्रदूषण स्तर दर्ज किया है। इससे पहले WHO ने 2005 में दिशा निर्देश जारी किए थे।
नए AQG में 6 प्रमुख वायु प्रदूषकों में कौन-कौन शामिल है उनको याद रखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10, ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO के लिए सीमा निर्धारित की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में कौन नामित हुआ है? यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में साल 2023 के लिए किसको नामित किया गया? आंसर हो जाएगा अकरा, ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले ने 2023 के लिए घाना की राजधानी अकरा को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है, यानी चयनित किया है। यूनेस्को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित करता है। यह पुस्तक राजधानी 23 अप्रैल को से 1 वर्ष की अवधि के लिए रहती है। ये जो राजधानी बनी है विश्व पुस्तक राजधानी, 23 अप्रैल से लेकर के अगले 1 साल की अवधि के लिए ये पुस्तक राजधानी रहती है। इस वर्ष जॉर्जिया की राजधानी जो तिब्लिसी है वो तिब्लिसी को विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में नामित किया गया है। 2021 का याद रखिएगा तिब्लिसी, और जो 2023 के लिए है वो है कौन सा? वो है अकरा। कहाँ की राजधानी है? ये घाना की राजधानी है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 का इसका मुख्य विषय याद रखिएगा, यानी थीम अगर, टू शेयर अ स्टोरी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, यह स्थापना इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। अगला सवाल देख लीजिए, किस देश की फुमजिले मलाम्बो नांगुका को 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र यानी UN के पूर्व महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक फुमजिले मलाम्बो नगुकुका को 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उनके स्थानीय समुदाय में वैश्विक लक्ष्यों का समर्थन करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। फाउंडेशन ने 3 अतिरिक्त गोलकीपर्स गोल्स अवार्ड भी विजेताओं की घोषणा की है। 2021 के गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड के विजेता कौन कौन है वो याद रखिएगा, जो 3 अन्य लोगों को गोलकीपर्स बनाया। प्रोग्रेस अवार्ड 2021 जेनिफर कोलपास जो कि कोलंबिया के हैं। चेंज मेकर अवार्ड 2021 फैरोज फैजा बीथर बांग्लादेश की, और कैंपेन अवार्ड 2021 सट्टा शरीफ लाइबेरिया की। अगला सवाल है, किस राज्य के द्वारा पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा इसकी मेजबानी करेगा पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021। यह टूर्नामेंट 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच राज्य के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में ये आयोजित किया जाएगा। कौन सा? ये ओडिशा के द्वारा पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021। इससे पहले साल 2018 में ओडिशा ने सीनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी भी की थी। वह टूर्नामेंट भी इसी स्टेडियम में खेला गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, साल 2018 में भारत में लखनऊ में जूनियर हॉकी विश्व कप जीता था। ठीक है, भारत ने जीता है जूनियर विश्व कप साल 2016 का। ठीक है, 2016 का याद रखिएगा, लखनऊ में जूनियर हॉकी विश्व कप जीता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना, 2023 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। ओडिशा सरकार 2033 तक भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों का स्पॉन्सर करेगी। अगला सवाल है, हाल ही में 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको याद रखना है, फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर्स की एक सूची जारी की है, एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में साल 2021 में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 125 मिलियन डॉलर यानी 922 करोड़ भारतीय रुपए के समान कमाई के साथ जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, यानी टॉप पर है। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, जिन्होंने 110 मिलियन डॉलर यानी 811 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राजील के फुटबॉलर नेमार है, और नेमार ने इस साल 95 मिलियन डॉलर यानी अगर इंडियन रुपीस में बात करें 701 करोड़ रुपए कमाए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 300 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति हैं, और दूसरे स्थान पर ड्वेन द रॉक जॉनसन है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल युद्धवीर सिंह डडवाल का निधन हो गया है?
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश के ये पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 1974 बैच के ये आईपीएस अधिकारी थे। सेवानिवृत्त होने के बाद 2010 में इनको केंद्रीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, वर्तमान में कुमार राजेश चंद्रा एसएसबी के महानिदेशक हैं। वर्तमान में बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हो गया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का भी निधन हो गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है 400 डेज। इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है। 400 डेज इस पुस्तक को किसने लिखा? तो सबसे ज्यादा फेमस आप सबको मालूम है चेतन भगत। चेतन भगत ने लिखा है 400 डेज। अब हम लोग कुछ पुस्तक रिवाइज कर लेते हैं जो हाल ही में लॉन्च हुई है। द थ्री खान्स एंड द इमर्जिंग ऑफ न्यू इंडिया, पुस्तक के लेखक कावेरी बामजाई। अ र्यूड लाइफ द मेमोर, इस पुस्तक के लेखक वीर सिंघवी। कपिल शर्मा स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक अमिताभ बोस। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट, इस पुस्तक को बोरिया मजुमदार और कुशांत सरकार ने लिखा। एक्सलेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक को केजे अल्फोंस ने लिखा। अ ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक के लेखक विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद हैं। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, इसको लिखा जयदीप हार्दिकर ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया इवेंट पुलवामा, इसको लिखा मनन भट्ट ने। अब आज के एक्स्ट्रा खुराक की बारी है। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, पांचों का आंसर आप वीडियो को रोक करके आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिएगा। पहला सवाल है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दूसरा सवाल है, पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इंदिरा किला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिंबल बारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये पांचों नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है पांचों। ठीक है, तो चलिए अब आज के जो चिंगारी प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया, यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है हाल ही में किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर पुडुचेरी। जो भी करेक्ट आंसर है आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।